अररिया प्रखंड के अररिया बस्ती के मुखिया जिला मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष जदयू नेता शाद अहमद बबलू लगातार क्षेत्र का दौरा कर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार की देर शाम अररिया प्रखंड के पैक्टोला पंचायत के बारीघाट मदरसा परिसर में जनसभा कर लोगों की समस्याओं को जाना। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण खासकर शेर शाहवादी समुदाय के लोग मौजूद थे। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि हमारे समाज के लोगों को यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जीतने के बाद कोई नेता समस्या का समाधान तो दूर यहाँ के लोगों से मिलना भी उचित नहीं समझते हैं। हम लोगों ने 70 साल से इस इलाके के 2 परिवार को ही हमेशा वोट देने का काम किया है, लेकिन इन दोनों परिवार के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के विकास के लिए काम किया। शाद अहमद बबलू ने कहा कि अब ये दौर समाप्त हो गया। जब राजा का बेटा ही राजा, सांसद और विधायक का बेटा ही सांसद विधायक बनता था। बबलू ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे सूबे में न्याय के साथ विकास किया है। आज संपूर्ण बिहार में चौतरफा विकास हुआ है। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए जितना काम किया आजादी के 70 साल में नहीं हुआ था। जदयू ने ईमानदारी के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए काम किया है। आज मदरसा शिक्षक, कब्रिस्तान की घेराबंदी, अल्पसंख्यक छात्रावास, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप, तलाकशुदा महिला को एक मुश्त 25,000 रुपया जैसे दर्जनों योजना अल्पसंख्यक समाज के लिए चला रही है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जाति समुदाय से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार को आने वाले चुनाव में वोट दें ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम आपके बीच के ही लोग हैं। ना मेरे बाप दादा कभी एमपी एमएलए थे, ना हमारे और खानदान में कोई एमपी एमएलए थे कि मेरे पास पोस्टर लगा रहेगा एमपी एमएलए का कि हम एमपी एमएलए का पोता है और बेटा है। हम अगर तन मन और धन तीनों चीज से आप लोग अगर मदद कीजिएगा हमारा, तो हम आगे कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा दीन कहता है कि कोई भी नया काम करो तो उससे पहले अपनों में बैठ के एक राय मशवरा करो। क्या कहता है ना हजरत। आज इसी कड़ी में चलते 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 हम लोग बारी घाट की सरजमीन पर अपनों से मशवरा करने आए। हम लोग, हमारे दादा, हमारे अब्बा हुजूर, हमारे चाचा, बहुत सारे लोग लगातार हम लोग किसी न किसी को बनाते आ रहे हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लगभग 70 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं ना, 75, 76 साल, 74 साल से। क्या ये बताइए कि 1 साल पहले इलेक्शन के कभी आपसे कोई मशवरा करने आया? बोलिए भाई, ईमानदारी से बोलिए, कोई आया क्या? नहीं आया होगा। चलिए कोई बात नहीं। जब चुनाव का वक्त आया तो दिल से बोलिएगा ईमानदारी से कि क्या जिसको हम लोगों ने वोट दिया वो कभी आपसे वोट मांगने आया? बोलिए भाई, आया वोट मांगने आपसे? नहीं आया होगा। चलिए फिर भी हम लोगों ने बगैर मांगे हुए उनको वोट दे दिया। जब वोट दे दिया, जब वो जीत के चले गए, उसके बाद कभी आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया कि आपने बगैर मांगे हुए हमें वोट दिया? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए आया भाई, कभी बोलिए आया आपका शुक्रिया अदा करने? कितना गजब बात है। बगैर मांगे, बगैर मशवरे के इलेक्शन लड़ जाते हैं, बगैर मांगे हुए वोट मिल जाता है। वोट मिलने के बाद शुक्रिया तक अदा नहीं होता। फिर भी हम लोग पागल के जैसा, वो लैला मजनू के जैसा मोहब्बत करते हैं। एक आदमी पूछा कि लैला तो काली है, तुम इतना मोहब्बत बेपनाह क्यों कर रहे हो उससे? तो वो कहा क्या कि आप लैला आपकी नजर से काली लगती है ना, आप मजनू की नजर से देखिए लैला कितनी सुंदर है। तो वही हाल हम लोगों का है। हम लोगों का वही हाल है कि बगैर मशवरे के, बगैर कुछ मांगे हुए हम लोग वोट देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। अब वो लोग जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। और कभी अगर हम लोगों को कोई काम पड़ता है तो मेरे ही बीच के लोग जब उनके पास जाते हैं तो मालूम है, अकबर भाई जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, वो एकदम बिल्कुल निधड़क आपको कहते हैं कि फला काम नहीं होगा,
आप कहते हैं कि भाई क्या ना होगा, आप इलेक्शन में हम आपको वोट दिए, इतना मेहनत किया और बोलते हैं काम नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ वोट मांगने गए थे। उस टाइम कैसा लगता होगा आपके दिल पर? आपको यही एहसास होता होगा कि बात तो ये सही बोल रहा, जो हमारे पास वोट मांगने आए नहीं किया, कभी हमको पूछा ही नहीं, कभी हमसे वोट मांगा ही नहीं, कभी हमारे दरवाजे पर आया ही नहीं, हम इसको बगैर मांगे हुए वोट दे दिए। तो ठीक है बोल रहा है कि हम आपके पास वोट मांगने गए थे। तो बोलिए ये बात है ना। तो ये हाल है हम लोगों का। हम लोगों ने इस चुनाव से पहले दिलो जान से उनकी मदद की थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, चौक चौराहे पर मेरा एक बाजा था, इतना बड़ा बाजा, उसको लेकर हम गाड़ी पर रख के पूरा पागल के जैसा प्रचार करते थे कि सब आदमी वोट दीजिए इनको, सब आदमी वोट दीजिए उनको। आप लोग भी देखे होंगे अपने हटिया पर, इस अरमान से कर रहे थे। कोई आप खेती लगाते हैं ना, तो आपके दिल में एक अरमान होता है कि ये खेती जब लग के आएगा तो इसको काटेंगे, फसल लग के आएगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे भी, बेचेंगे भी, एक अरमान दिल में होता है ना भाई। तो हमने भी उसी अरमान से उनके साथ मेहनत किया था कि कभी मेरा भी वक्त आएगा तो ये कहेंगे कि अब हमारा वक्त चला गया, अब जो है आप बहुत मेहनत किए हो, अब आप एक बार रहो। लेकिन चुनाव जब वो जीते तो उनका रुख, उनका मिजाज हमको पता चलने लगा कि बदला बदला सा लग रहा है। तो हमको एहसास हो गया कि ये आदमी अब हमसे मुंह फेर रहा है। तो कोई भी आदमी, आप एक मेंबर के पास जाइएगा, एक दिन दो दिन अगर आपसे मुंह फेरेगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये आदमी हमसे मुंह फेर रहा है, आप भी उससे अपना मुंह फेर लीजिएगा। हमने भी मुंह फेर लिया, कहा कि ये आदमी अब हमसे मुंह फेर रहा है, इसका मतलब है कि इनके दिल में कोई बात है। हम अपना रास्ता ले लिए, अपना रास्ता चल रहे हैं। तो आप लोग से आज हम इसी दौर में एक चलते 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 बाड़ी घाट के सरजमीन पर आज आप लोगों से यही पूछने आए हैं कि अगर आप लोग सारे लोग एक तरफ एकदम तन मन और धन, तन का मतलब होता है दिल से, तन का मतलब होता है शरीर से, शरीर से मतलब हुआ कि अगर कभी जरूरत आपकी पड़ी तो आपको शरीर से मेरे साथ जाना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। एक धन हुआ, मन हुआ दिल, दिल को कहते हैं मन, दिमाग दिल को कि बोलता नहीं लोग कि हमारे मन होना चाहिए, बोलता है ना भाई। तो आज आपको अपने दिल में बैठाना पड़ेगा। धन का मतलब यह है कि बाड़ी घाट के हाट पर या फरौटा हाट पर या बनगावा हाट पर या चनरदे हाट पर एक दिन जलेबी नहीं खाएंगे। वही पैसा अगर जरूरत पड़ेगा तो हम अपने कैंडिडेट को दे देंगे, ये हुआ धन। तो अगर तन मन और धन तीनों चीज से आप लोग अगर मदद कीजिएगा हमारा, तो हम आगे कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हम कोई एमएलए एमपी का बच्चा नहीं है, आपको पता है। आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, हम आपके बीच के ही लोग हैं। ना मेरे बाप दादा कभी एमपी एमएलए थे, ना हमारे और खानदान में कोई एमपी एमएलए थे कि मेरे पास पोस्टर लगा रहेगा एमपी एमएलए का कि हम एमपी एमएलए का पोता है और बेटा है, हमको टिकट दीजिए। मेरे पास पोस्टर अगर है तो आप ही लोगों का पोस्टर है, ये पोस्टर है मेरे पास। और ना मेरे पास बहुत धन है, ये भी आपको बता देते हैं। बहुत बड़ा धनी आदमी हम नहीं है, आप लोगों को पता है अच्छी तरह से। लेकिन मेरे पास जो धन है वो अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति के पास नहीं है। अब बता दें, आपको बता देते हैं कि एक अरबपति आदमी भी चाहेगा तो बाड़ी घाट के सरजमीन पर 100 आदमी को जमा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मेरा दावा है। लेकिन ये फकीर आपके दिल में है, इसलिए हमारे एक बुलावे पर आप लोग, इतने लोग, पूरे बाड़ी घाट के लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। तो ये धन किसी धनी के पास नहीं हो सकता है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हम लोग बहुत जिल्लत सह लिए, बहुत जिल्लत सह लिए। हमारे दादा, हमारे अब्बा, हम लोग अब ऐसा नहीं करें कि मेरे जो औलाद है वो भी इसी जिल्लत की जिंदगी गुजारे। ये कम से कम हम लोग इस बात जो है तय कर लें कि हमारा औलाद अब जिल्लत की जिंदगी नहीं गुजारेगा, नहीं गुजारेगा, नहीं गुजारेगा।